मंजूर घास की रोटी है, घर चाहे नदी पहाड़ रहे, अंतिम सांस तक चाहूँगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे। यह कहानी मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की है। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। 1568 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने शासन किया। शासन के दौरान इन्होंने कई युद्ध लड़े, जिनमें से एक अहम युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में मेवाड़ से 20,000 सैनिक लड़े और अकबर की ओर से लगभग 85,000 सैनिक। इस असमानता के बावजूद भी प्रताप ने वीरता से इस युद्ध को लड़ा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रताप हार गए। इस हार ने भी उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि सोना, चांदी और महलों को छोड़ 20 साल तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे। ये कहानी उन्हीं दिनों की है जब महाराणा जंगल में रहकर संघर्ष कर रहे थे। इस कठिन समय में महाराणा को अपने बच्चों के साथ दिन भर पैदल घूमना पड़ता था। रात को भूमि और चट्टानों पर सोना पड़ता था। ज़्यादातर समय बच्चों को उपवास कर ही निकालना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिनों में कहीं जाकर जंगली बेर और घास की रोटियां मिल पाती थी। प्रताप की पुत्री चंपा 11 वर्ष की थी और एक पुत्र जो 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बालक नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते बालक को भूख लगने लगी। उसने रोते हुए अपनी माँ से रोटी मांगी। उसे क्या पता कि उसके माता पिता के पास आज युवराज के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। जब चंपा ने उसे देखा तो उसने अपने भाई को कहानी सुनाकर फूलों की माला पहनाकर बहला दिया और राजकुमार भूखा ही सो गया। चंपा जब छोटे भाई को गोद में लेकर माता के पास सुलाने आई तो देखा कि महाराणा चिंता में डूबे बैठे हैं। उसने पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? महाराणा ने कहा, बेटी, हमारे यहाँ एक अतिथि आए हैं। आज ऐसा भी दिन आ गया कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा चला जाएगा। चंपा ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 रोटियां दी थी वे मैंने बचा कर रखी है। मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो छोटे भाई के लिए थी, पर वह सो गया है। आप उन्हें उस अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाकर रखी घास की 2 रोटियां पत्थर हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वे रोटियां अतिथि के आगे परोस दी गई। अतिथि रोटी खाकर वहां से चला गया, लेकिन महाराणा से अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखा गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भी लिख दिया। चंपा को 2-4 दिन में तो खाने को रोटी मिलती थी, जिसे भी वह बचाकर रख दिया करती थी, जिसके कारण वह कमज़ोर होती जा रही थी। उस दिन अतिथि को रोटी देने के बाद मूर्छित भी हो गई। महाराणा प्रताप ने चंपा को अपनी गोद में उठाया और रोते रोते कहा, मेरी बेटी, अब मैं तुझे और दुख नहीं दूंगा। मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है और मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूँ। यह सुनकर चंपा मूर्छा अवस्था में भी चौंक पड़ी। वह कहने लगी, पिताजी, यह क्या बोल रहे हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे? क्या हम सब कभी मरेंगे नहीं? मरना तो सभी को है पिताजी। पिताजी, देश की गौरव रक्षा के लिए लाखों लोगों का मर जाना भी सही है। आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी भी नहीं मानेंगे। बेचारी बच्ची बोलते बोलते महाराणा की गोद में सदा के लिए चुप हो गई। मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप के साथ साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अनेकों कुर्बानियां दी।
यही कारण था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु तक उन्होंने हारा हुआ अपना मेवाड़ लगभग 85% हिस्सा वापस जीत लिया था। कहानी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।